दूसरे राज्यों में पंजाब का हमने देखा कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को वहां पर जो है प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया। अमरिंदर सिंह ने उसका विरोध किया, लेकिन 1 एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है। केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके पैसे भी बच जाते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों, एक और बनाना फाइबर से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाएं यह अनूठा कार्य कर रही हैं। ये शुरुआत भी कोरोना काल में ही हुई है। इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा, गुलाब जामुन जैसी चीजें बनाई, बल्कि इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। जब ज्यादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी डिमांड भी बढ़ी और इन महिलाओं की आमदनी भी। लखीमपुर खीरी की तरह यहाँ भी इस इनोवेटिव आइडिया को महिलाएं ही लीड कर रही हैं। साथियों, ऐसे उदाहरण जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा बन जाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे। जब आपका परिवार मन की बातें कर रहा हो तो आप इन्हें भी अपनी गपशप का हिस्सा बनाइए। कभी समय निकालकर बच्चों के साथ ऐसे प्रयासों को देखने भी जाइए, और अवसर मिल जाए तो खुद भी ऐसा कुछ कर दिखाइए। और हाँ, यह सब आप मेरे साथ नमो ऐप या माईगॉव पर साझा करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संस्कृत ग्रंथों में एक श्लोक है, आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवति ही मानवः परम परोपकार्थम यो जीवति स जीवति। अर्थात अपने लिए तो संसार में हर कोई जीता है, लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। भारत माँ के बेटे बेटियों के परोपकारिक प्रयासों की बातें, यही तो मन की बात है। आज भी ऐसे ही कुछ और साथियों के बारे में हम बात करते हैं। एक साथी चंडीगढ़ शहर के हैं। चंडीगढ़ में मैं भी कुछ वर्षों तक रह चुका हूँ। यह बहुत खुशमिजाज और खूबसूरत शहर है। यहाँ रहने वाले लोग भी दिलदार है। और हाँ, अगर आप खाने के शौकीन हो तो यहाँ आपको और आनंद आएगा। इसी चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं। एक दिन उनकी बेटी रिद्धिमा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई। दोनों ने उनसे कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने को कहा। वे इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत ये अच्छा और नेक प्रयास शुरू भी कर दिया। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन का मैसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिष्ट छोले भटूरे दे देंगे। कहते हैं, समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज्यादा सेवा भाव, कर्तव्य भाव की ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे संजय भाई इसी को सही साबित कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही एक और काम की चर्चा आज करना चाहूंगा। ये काम हो रहा है तमिलनाडु के नीलगिरी में। वहां राधिका शास्त्री जी ने एम्बुरेक्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है पहाड़ी इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए आसान ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना। राधिका कुन्नूर में एक कैफे चलाती है। उन्होंने अपने कैफे के साथियों से एम्बुरेक्स के लिए फंड जुटाया। नीलगिरी पहाड़ियों पर आज 6 एम्बुरेक्स सेवारत हैं और दूर दराज के हिस्सों में इमरजेंसी के समय मरीजों के काम आ रही हैं। एम्बुरेक्स में स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड बॉक्स जैसी कई चीजों की व्यवस्था है। साथियों, संजय जी हो या राधिका जी, इनके उदाहरणों से पता चलता है कि हम अपना कार्य, अपना व्यवसाय, नौकरी करते करते भी सेवा के कार्य कर सकते हैं। साथियों,
कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल इवेंट हुआ, जिससे भारत जॉर्जिया मैत्री को नई मजबूती मिली। इस समारोह में भारत ने सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक यानी उनके पवित्र स्मृति चिन्ह को जॉर्जिया की सरकार और वहां की जनता को सौंपा। इसके लिए हमारे विदेश मंत्री स्वयं वहां गए थे। बहुत ही भावुक माहौल में हुए इस समारोह में जॉर्जिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनेक धर्मगुरु और बड़ी संख्या में जॉर्जिया के लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भारत की प्रशंसा में जो शब्द कहे गए वो बहुत ही यादगार है। इस एक समारोह ने दोनों देशों के साथ ही गोवा और जॉर्जिया के बीच के संबंधों को भी और प्रगाढ़ कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट क्वीन केटेवान के ये पवित्र अवशेष 2005 में गोवा के सेंट ऑगस्टिन चर्च से मिले थे। साथियों, आपके मन में सवाल होगा कि ये सब क्या है, ये कब और कैसे हुआ? दरअसल ये आज से 400-500 साल पहले की बात है। क्वीन केटेवान जॉर्जिया के राजपरिवार की बेटी थी। 10 साल के कारावास के बाद 1624 में वो शहीद हो गई थी। एक प्राचीन पुर्तगाली दस्तावेज के मुताबिक सेंट क्वीन केटेवान की अस्थियों को ओल्ड गोवा के सेंट ऑगस्टिनियन कॉन्वेंट पे रखा गया था, लेकिन लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि गोवा में दफनाए गए उनके अवशेष 1930 के भूकंप में गायब हो गए थे। भारत सरकार और जॉर्जिया के इतिहासकारों, रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और जॉर्जियन चर्च के दशकों के अथक प्रयासों के बाद 2005 में उन पवित्र अवशेषों को खोजने में सफलता मिली थी। यह विषय जॉर्जिया के लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक है। इसलिए उनके हिस्टोरिकल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन अवशेषों का एक अंश जॉर्जिया के लोगों को भेंट में देने का निर्णय लिया। भारत और जॉर्जिया के साझे इतिहास के इस अनूठे पक्ष को संजोए रखने के लिए मैं आज गोवा के लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। गोवा कई महान आध्यात्मिक धरोहरों की भूमि रही है। सेंट ऑगस्टिन चर्च यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा का एक हिस्सा है। मेरे प्यारे देशवासियों, जॉर्जिया से अब मैं आपको सीधे सिंगापुर लेकर चलता हूं, जहां इस महीने की शुरुआत में एक और गौरवशाली अवसर सामने आया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री और मेरे मित्र ली सेन लुंग ने हाल ही में रिनोवेट किए गए सिलाट रोड गुरुद्वारा का उद्घाटन किया। उन्होंने पारंपरिक सिख पगड़ी भी पहनी थी। यह गुरुद्वारा लगभग 100 साल पहले बना था और यहाँ भाई महाराज सिंह को समर्पित एक स्मारक भी है। भाई महाराज सिंह जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी और ये पल आजादी के 75 साल मना रहे हैं तब और अधिक प्रेरक बन जाता है।